हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ लीना योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस के बारे में। बेसिकली क्योंकि इन दिनों बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय क्लाइंट्स सेइंग दैट मैम आई कांट फोकस एंड आई एम फीलिंग वेरी लो, but it's natural. That was my first thing that I asked them. So they said, no ma'am, it's like very difficult because बहुत लो फील करते हैं या ध्यान ही नहीं लगता, इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि it's difficult to focus on anything in life and I need something to do about it. सो मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं, इस पर एक वीडियो ही बनाते हैं ताकि सबको बेनिफिट करे. So guys, I can understand. See, emotions are a very important part of a life. कभी हमें दुख होता है तो कभी बहुत खुशी मिलती है, कभी हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत नर्वसनेस आ जाती है, कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, राइट. इट्स बट ऑब्वियस, लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगी. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी ऊपर तो कभी नीचे. स्ट्रेट लाइन मीन्स वॉट? इट्स डेथ, राइट. तो अगर सिर्फ खुशी 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 मिले लाइफ में या आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, विल यू बी हैप्पी? नो, बिकॉज विल गेट फेड अप विद दैट. जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे तो भी आप उससे बोर हो जाओगे. यू नीड सम स्पाइस इन लाइफ, राइट. सो कभी खुशी कभी गम. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. येस, ऑफ कोर्स. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू अबाउट दीज इमोशंस व्हेन यू फील वेरी लो, when you feel very angry, when you feel very upset, when you feel very frustrated, when you feel very nervous about something, first thing is accept it. Don't run away from it. देखो, जब हम आज अगर नाखुश है तो ही कल अगर बहुत सारी खुशी आ जाती है तो हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो नाखुश रहना क्या था या हम कौन सी स्टेट में थे, राइट. तो यहाँ पे हमने उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, आई एम अनहैप्पी राइट नाउ बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट दिस इमोशन. सो द फर्स्ट थिंग दैट यूल डू इज एक्सेप्ट दिस इमोशन. सेकेंड होता है, जब आप नाखुश होते हैं या जब लो फील करते हो, क्या हो जाता है? क्या आपने कभी नोटिस किया आपका बॉडी स्टेट कैसा होता है, राइट? योर शोल्डर्स आर ड्रूप्ड, you're thinking, you're sitting like this, क्या करें क्या नहीं करें. So the second thing is change your state. Put on a nice song, shake your leg, do something that you love to do. तो आपको जो करना पसंद है, I can't say, because various people will have, different people will have different things to help them feel good. Change your state. देखो, मैं अगर बस ऐसे बैठी और एक मुंह पे स्माइल आ गया, how different does it make me feel? I feel good, right? My hand is not here, I'm not sitting, I'm not sulking like this, right? I'm not overthinking. I just change my state and I'm sitting nicely and I'm maybe enjoy a cup of coffee or tea, whatever you like, put on a good song, listen to songs, read a book if you like, do whatever, or even just shake a leg, do jumping jacks. That's it. आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, right? So that's the second thing that you'll do is change your state, your physiology. Change your physiology, your psychology will also change. Okay. Now the third thing is, once you accept it and you change your state, ऑटोमेटिकली थोड़ा वो जो लो फील कर रहे हो वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली व्हेन यू चेंज योर स्टेट. द थर्ड थिंग दैट यू डू इज, now try to figure out कि ये जो कुछ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है. इज इट एन इंटरनल फैक्टर और एन एक्सटर्नल फैक्टर? इंटरनल एज इन क्या मैं मतलब खुद से इसको डेवलप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इज इट बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एज इन फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत बारिश हो रही है और से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको जाना ही है, बट अभी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती क्योंकि सब जगह पानी भर गया है, बहुत बारिश हो रही है, एवरीथिंग इज गॉट स्टक एंड ऑल दैट. नाउ दैट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर. कैन यू कंट्रोल इट? कैन यू कंट्रोल द रेन? कैन यू स्टॉप द रेन्स? नो. सो दैट इज समथिंग आउट ऑफ योर रीच. तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसे लेट गो कर दीजिए.
लीव इट। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर अभी आपने आपका अगर फिजियोलॉजी चेंज, दैट इज योर बॉडी स्टेट अगर चेंज किया है, तो आपको मौके दिखेंगे या अवसर दिखेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ। कैन आई हैव एन ऑनलाइन मीटिंग रादर देन गोइंग, बिकॉज इवन द अदर पर्सन वुड अंडरस्टैंड दैट। अपने आप एक लॉक खुल गया, राइट? तो आपको मौके दिखेंगे। बट अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं होगा, आप वही स्टेट में रहोगे एंड यू विल स्पॉइल योर एंटायर डे एंड नाइट and just overthink and do nothing and feel, oh, I don't know what to do, I don't know what to do, just being in that state which is not going to help you at all. But अभी मैंने ये सारी चीज़ें अगर सोची कि हाँ ये एक्सटर्नल फैक्टर है, कैन नॉट चेंज, व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट, आई कैन डू दिस, योर लाइफ इज ओपन, isn't it? सो बस आपको ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर इंटरनल है तो भी आपको ये सोचना है कि जो भी चीज़ से मैं लड़ रहा हूँ इंटरनली, मे बी अ हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइटिंग, ओके, बहुत प्यार है दोनों में, लेकिन झगड़ रहे अपने इन लॉज को लेके, जैसे या या बच्चों के ऊपर, बच्चे मतलब बहुत बार होता है कि बच्चों के ऊपर से झगड़े या लड़ाइयाँ होती है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हस्बैंड विल से, ओ आई एम अर्निंग, आई एम गोइंग आउट, आई एम डूइंग दिस एंड यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर देम एंड ऑल दैट, एंड द लेडी सेइंग इवन आई एम वर्किंग एट होम, राइट? इफ शी इज़ वर्किंग एट होम, इफ शी इज़ वर्किंग इन ऑफिस, शी इज़ डूइंग डबल वर्क, सो इट्स नॉट ओनली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दोनों में प्यार है, लेकिन झगड़ा किस चीज़ से ऊपर से हो रहा है कि बच्चे के ऊपर से, राइट? सो अंडरस्टैंड कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, लड़ाई किए बिना हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, सी इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सबके साथ ये नहीं मैच होगा, राइट? बट मैं यहाँ पे बस एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। हर एक का सिचुएशन अलग हो सकता है, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, हर एक के लिए एक आंसर अलग हो सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ जेनरिक रेजोल्यूशन टू दिस, what you can do. So first thing is accept your emotion. Second thing is change your physiology, change your body state तुरंत उसी समय जब आपको रियलाइज होता है कि आप लो फील कर रहे हो, चेंज अपनी बॉडी स्टेट को तुरंत कर दीजिए। थर्ड थिंग इज देखो कि ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है या इंटरनल फैक्टर की वजह से है। एक्सटर्नल अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, वेल एंड गुड, डू इट। नहीं कर सकता तो उसको लेट गो कीजिए, जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले पर, राइट? इंटरनल है, ट्राई टू रिजॉल्व। सो इट्स ईजी, आई नो इट्स ईजी सेड देन डन, बट अगर ये जब भी होता है, ये आप जब भी लो फील करते हो या जब भी गुस्सा करते हो या जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, नर्वसनेस आती है, ट्राई टू डू दिस एवरी डे, ट्राई टू कीप इट इन प्रैक्टिस कि जब भी होता है तुरंत मैं अपनी स्टेट चेंज करूँ। ये एटलीस्ट इतना भी नॉलेज आ जाए कि हाँ मैं अभी लो फील कर रहा हूँ, मुझे तुरंत क्या करना है, स्टेट चेंज करना है। थर्ड थिंग, ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट्स एन एक्सटर्नल और इंटरनल एंड हाउ कैन आई रिजॉल्व इट। डू यू थिंक यूल स्टे इन दैट स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम? Isn't it? बिल्कुल नहीं रहोगे। सो हु हैज़ द की टू हैप्पीनेस? इट्स यू माई फ्रेंड्स। खुशियों की चाबी आपके ही हाथों में है, उसे अनलॉक कीजिए बाय चेंजिंग योर स्टेट एंड एक्सेप्टिंग योर इमोशंस। बाय बाय।